Welcome back, welcome back. Thank you, God. Thank you so much, everyone. Wow. Thank you, Anaman. क्या बात है भाई. Thank you, bro. Hello. Esports personality of the year. Yes. कैसे है आदि? कैसे हो हरीश जी? थैंक यू दुबे जी. बढ़िया सब बढ़िया. आ जाओ. चलिए. वाह फील लाइक. सेकेंड चीज ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स सेरेमनी जो भी था, अवार्ड वॉच पार्टी वाज इनसेन. उसमें आई गॉट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड ऑल्सो एसीटीएल एट सच अ ग्लोबल स्टेज. बहुत सारे इंटरव्यूज दिए वहां पे, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स से बातचीत किया एंड आई मेड यू ऑल प्राउड. आई होप भाई भले अवार्ड नहीं जीत के आया हूँ, वादा करके गया था अवार्ड जीत के आऊंगा, बट कहीं ना कहीं आई न्यू यार जिंक्सी वॉज अ डिजर्विंग वन. बहुत टफ था भाई. मैं जब नॉमिनीज देखा था, मैं विली को भी बोला था, आदि को भी बोला था, ये बंदा बहुत खतरनाक है. और मेरे को ऐसा डाउट था, दो चीजों में नॉमिनेटेड था वो, दो कैटेगरीज में. तो मेरे को ऐसा था अगर इनकेस मेरे कैटेगरी में नहीं जीता तो नेक्स्ट वाले में फॉर श्योर जीतेगा, बट वो मेरे कैटेगरी में जीता. ही वॉज द डिजर्विंग वन भाई. उसके बारे में जो नहीं जानते वो डेफिनेटली रिसर्च करो, कॉज उसने भी बहुत मेहनत की है एंड अपन ने भी किया. ऐसे नहीं बोलेंगे हमने भी नहीं किए, हमने भी किए. मे बी फर्स्ट ईयर वॉज नॉट आवर लक. नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली और मेहनत करेंगे. जितना इस साल किए थे उससे डबल ट्रिपल गुना मेहनत अपन करके अपन भी वो मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पे अपन नेक्स्ट ईयर अवार्ड जीत पाए. दैट्स अ प्रॉमिस, दैट्स अ पर्सनल हसल है वो, कि अब एक गोल मिल गया है नया जिसको लेके अपने को मेहनत करना है, पूरा करना है गोल. बाकी मजा आ गया. इंटरनेशनल लोगों के साथ उनके ब्रॉडकास्ट में इंटरव्यूज दिए. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा एंड इट वाज सुपर फन भाई टू बी देयर. और व्हाट इज अप मेरे शेयर, सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अभिषेक मींस अ लॉट. ए गाइस तुम लोग प्राउड हो कि नहीं? देखो अवार्ड नहीं लाया बट इज्जत कमाए पब्लिक. इंटरनेशनल पे छापा छोड़ के आए पब्लिक. बोला था ना जहां पे भी जाऊंगा अपना कुछ एक पहचान छोड़ के आऊंगा. किया कि नहीं? शेरों का शेर आ गया, ढोल बजाओ. आया है, थैंक यू. अरे भाई भाई शेरों का शेर ढोल बजाओ से याद है मेरी जान सोल. क्या बजाओ मां की गिरगिरी. बैंडमैन ट्रॉफी जीती है टूर्नामेंट. हम लोग यूएस में थे, मैं जब उठा इंस्टाग्राम देखा सोल जीत गए सी वो अपना चेन्नई टूर्नामेंट में. थक भाई बाजू मेरे सोए, उनको बोला अरे उठ रे जीत गए. तो बोले अरे क्या बात है चिचिया. भाई एक नंबर भाई. हम लोग भी बहुत खुश हुए थे वहां पे एंड आई होप ऑल द सोल फैंस, आई होप ऑल द पीपल हु वर सपोर्टिंग दिस लाइनअप. बहुत डाउट्स भी हुए थे, बहुत सारे लेफ्ट राइट भी हुए थे, बट आफ्टर नकुल ज्वाइनिंग एज एन आईजीएल बहुत अच्छे पोडियम फिनिशेस एंड देन फाइनली गेटिंग दैट ट्रॉफी, इनसेन यारो. तो सोल फैंस के लिए भी डब्ल्यूज मजा आ गया. टीम के साथ गॉब्लिन क्यों नहीं खेला, टूर्नामेंट में से भी बाहर हो गए ब्रो. बात ऐसी है कि बिजी थे यार प्लेयर्स. कभी कुछ काम भी रहते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ें भी रहती है कुछ, तो अभी उस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई. ऊपर नीचे हो गई, तबीयत भी ख़राब थी थोड़ी, तो ऊपर नीचे चीज़ें हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और अभी हमारा उसके बाद एक इवेंट भी है, आईकू का लॉन्च है 15 का, तो वहाँ भी प्लेयर्स जा रहे हैं 26 को, और 25 को ट्रैवल है. तो वैसे ही ऑफ डे समझ रहे हो, ये 2 ऑफ डे है. तो 27 से हमारा जो प्रैक्टिस वाला सीन है, जो हार्डकोर जो रहेगा, ग्राइंड जो होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा 27 ऑनवर्ड. आज भी टीम खेल रही है, प्रैक्टिस कर रही है, बट नकुल का सीन ऐसा है कि उसका जो ट्रैवल होता है, जैसे समझ लो कि उसको पहुंचना है 25 को, उसको थोड़ा अर्ली निकलना पड़ता है, तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है, विल मैनेज. साढ़े अगी भाई, व्हाट अबाउट थंडर, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क. गाइज एक चीज़ ये भी देखो कि थंडर ने कितना ही टीम्स के साथ खेला है. आई नो कि चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, और कुछ पॉइंट है जो मैंने भी देखे हैं एंड मैंने उसको बोला भी है कि किस पॉइंट पे वर्क करना चाहिए. एंड सबसे बड़ी ये बात है कि प्लेयर की रियलाइजेशन. तो मैं मतलब अभी पिछले कुछ दिनों में अगर प्रैक्टिस ऊपर नीचे की चीज़ें हुई है, चाहे जैसा भी सीन हो, मैं टच में हूँ प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर्स को चीज़ें समझाइए, बताइए कहाँ पे कैसे वर्क करना है. उस पर जितना एफर्ट शायद मेरा लगेगा उतना प्लेयर का भी लगेगा. ज़्यादा एफर्ट प्लेयर का है, तो वो हम एक पेज पे आए हैं और उस पर वर्क करेंगे एंड श्योरली रिजल्ट आपको इन फ्यूचर देखने को मिले, चीज़ें अगर ऑन पॉइंट जाती है. होप नेक्स्ट ईयर हम भी सोल के लिए सपोर्ट करते हो. यस पटेल भाई,
करेंगे फॉर श्योर, फुल अपना ट्राई हार्ड इसी के लिए रहेगा। बट आपने मुझे फिर से ये चीज आपने बोल के मेरे को BMHD याद दिला दिया, पता है गाइस, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें BMHD के वो 2 मेरा मारना यार, सोने से पहले वो मोमेंट आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। और मतलब वो एक ऐसी चीज है कि हम मूव ऑन कर चुके हैं बट वो चीज हमेशा साथ रहेगी और हमेशा वो चीज सामने रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अफेक्ट कर रही है बट वो चीज आ जाती है। गाइस छोड़ो, लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट। गाइज इवन नकुल, मतलब हमारी बात भी हो रही थी गाइज, ये जो BMHD वाला सीन अब आ गया तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी नकुल से भी बात हो रही थी। नकुल भी सेम ही चीज बोल रहा था, मतलब उसको भी सेम चीज याद आती है। मतलब सारे प्लेयर को आती होगी, बस मेरी नकुल से ही बात हुई थी इस बारे में। मतलब हमारे को है माइंड में वो चीज जो लास्ट में हुई है और कितना क्लोज हम थे, मतलब वो चीज है, मूव ऑन कर चुके, आगे बढ़ चुके हैं, बट वो भी एक रहेगा चीज। अब देखते हैं टाइम के साथ, अगले साल और अच्छे से मेहनत करेंगे, जो थोड़ी सी चीजें रह गई थी उसको ट्राई करेंगे और अच्छा करके। लेट्स गो गाइस। आरू की instances बहुत सही रहते हैं ब्रो। आरू, मैंने हमेशा से बोला है कि आरू इज द फाइनेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड आरू ने किया। एंड भाई मैं एग्जांपल देता हूँ आरू के, मतलब इसको भी, कि भाई आरू से मतलब आपको सीखनी ये चीज़ें, जो गेम में एक इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड जो आग रहती है, मतलब बेसिकली कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, बेस्ट देना है, सारी चीज़ें आरू में बेस्ट यार। वो चीज़ें हमेशा आरू के साथ रहेगी तो श्योर वो रिजल्ट तो ज़रूर देंगे। क्योंकि भाई व्हाट आर टीम स्टोल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यार वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों सेम ही है, मुझे ऐसा लगता है। अ फोकस, एक वर्ड में बोलो तो स्ट्रेंथ भी वही है और वीकनेस भी वही है। यही गाइस, एक वर्ड में बोलो तो यही मुझे अभी याद, मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ों को देखने का तरीका एंड कॉलिंग्स पे रिएक्शन। तो जितना अच्छा and जब वो फोकस रहेंगे शायद वो चीज़ें तभी अच्छी होंगी, और जब होती है तो अच्छी होती है, नहीं होती तो फिर जैसे BMIC में चीज़ हुई थी वो ऊपर नीचे हो जाती है चीज़। तो यस, इन शॉर्ट आंसर दे दिया। व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ कोच एनालिस्ट इन टीम्स। गाइस मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था, बहुत शॉर्ट सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ये गाइस एनालिस्ट का काम होता है, मतलब एक बुक होती है तो बुक, एनालिस्ट का काम है उसका लिखना, कोच का काम है एज एन टीचर उसको पढ़ के बताना कि क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती है। बुक में 100 चीज़ें होती है, में से पढ़ के उस टीम के लिए या उस प्लेयर के लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो बताना, इन सिंपलेस्ट वे में। क्योंकि भाई उस दिन मेरा, अरे यार भाई उस दिन का मेरा मार स्लैम छोड़ो ना भाई। भाई वो मेरा मार किस्मत की बात है भाई, वो मतलब खाली दिखा, 8 बिट को खाली दिखा। मतलब किस्मत, मैं कितनी बार वो इलेबरेट करूंगा, इस वो कंपाउंड खाली ही था, 8 बिट भी उसको लेने गई थी, हम भी लेने गए थे। 8 बिट पहुंच के बस गाड़ियां लगा रही थी, हमारे बंदों ने वहां पे डाल दिया, नहीं तो कई टीम होल्ड कर रही होती है, फ्लोर पे ऊपर चढ़ी होगी, सारे के सारे प्लेयर नीचे तो नहीं होंगे, वो गाड़ियां लगा रहे थे। वो ऐसी किस्मत है यार, बस उसका और कुछ नहीं बोल सकते। फायर नहीं आया, शॉट नहीं आया, लेने गए थे, उसमें जीजी हो गया। बेस्ट हो सकता था कि कॉल ले लेते, बट ठीक है अब क्या करूँ, हो गया, अब आगे बढ़ो यार।